उत्तमंगेन वन्देऽहं पादपंसो वरुत्तमं बुद्धो यो खलितो दोषो बुद्धो खमतु तं मम। सर्वप्रथम गुरु भंते जी के चरणों में नमन करता हूँ। आप सभी के प्रति मंगल कामना करता हूँ। आज का विषय है जो सावनी पूर्णिमा, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। इस विषय के बारे में बहुत सारा विषय इसमें आता है। जैसे अंगुलीमाल भंते जी के बारे में इनकी कथा आती है कि अंगुलीमाल भंते जी को जब भगवान ने दीक्षा दिया था तो उस समय भी सावनी पूर्णिमा पड़े थे। दूसरा कि भगवान बुद्ध जो अनाथ पिंडक है, उन अनाथ पिंडक ने 160 सुत उपासिका लोगों के सामने एक ही बार में बोल करके सुनाया था, तो वो समय भी सावनी पूर्णिमा है। और तीसरा विश्व संगीति जो पहली बार भगवान बुद्ध की संगीति कराई गई थी राजगीर के वैभवार पर्वत में सप्तपर्णी नामक गुफा में हुआ था, तो वो भी संगीति जो है सावनी पूर्णिमा के समय में भी हुआ था। तो इस तरह से देखा जाए तो सावनी पूर्णिमा के बहुत विशेष महत्व हैं। आज हम लोग सबसे पहले अंगुलीमाल भंते जी के बारे में जानेंगे कि उनका जीवन कैसा रहा और ये घटना कैसे घटी। इसके बारे में हम पहले अंगुलीमाल भंते जी के विषय में जानेंगे, फिर जाके हम पहले संगीति के बारे में भी जानेंगे। उसमें आनंद भंते जी का, महाकश्यप भंते जी का और उपाली भंते जी का बहुत सुंदर जिक्र आएगा, हम उसे भी शांति से सुन सकेंगे। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अंगुलीमाल भंते जी के बारे में। अंगुलीमाल भंते जी श्रावस्ती के ही रहने वाले थे, उनके माता पिता। वहाँ जो श्रावस्ती है ये कौशल राज्य के अधीन आता है और कौशल राज्य में ही जो है श्रावस्ती है। तो कौशल राज्य के जो राजा उस समय थे महाराज प्रसेनजीत थे, और महाराज प्रसेनजीत के राज्य में अंगुलीमाल के पिता जो है राज पुरोहित के पद पर काम करते थे। तो राज पुरोहित जो है उनके पिता का नाम भग्गव था और माता का नाम मैत्राणी था। तो राज पुरोहित का काम कर रहे थे। इस तरह से हम समझ सकते हैं कि अंगुलीमाल के पिताजी बहुत ही संपत्तिवान थे और कुशल बुद्धि के थे और एक ब्राह्मण परिवार के थे। तो जब मैत्राणी ने अंगुलीमाल भंते जी को जन्म दिया तो उस समय भयानक प्रकृति में कोलाहल होता है, गर्जना होती है, भयानक तूफान, बारिश इत्यादि आता है और जितने अस्त्र शस्त्र होते हैं पूरे लाल हो जाते हैं। तो इस प्रकृति में होते हुए कोलाहल को देख करके माता मैत्राणी ने सोचा कि ये पुत्र के जन्म के समय ऐसा प्रकृति में कोलाहल हुआ तो इसके पीछे क्या कारण है। तो ये कारण जानने के लिए उनके पिता जो भार्गव थे वो कुछ पुरोहित को बुलाते हैं और जो ज्योतिष संबंध के ज्ञान रखते थे। तो उन्होंने बहुत सारा नक्षत्र इत्यादि को गणना करने के बाद ही देखा, जैसे बुद्ध के समय में भी ज्योतिषों को बुलाया गया था। महामाया ने जो स्वप्न देखा था कि स्वप्न का संबंध में बारे में क्या है, तो उन्होंने बताया था कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे ये, नहीं तो बुद्ध बनेंगे। वैसे ही अंगुलीमाल भंते जी के जन्म के समय भी उनके माता पिता ने ज्योतिष को बुलाया था। तो उन्होंने देख करके बताया कि ये लड़का सबसे ज़्यादा हिंसा करेगा, अब तक के दुनिया में इससे ज़्यादा हिंसा करने वाला कोई नहीं है। और ये बात अंततः सत्य होती है कि अंगुलीमाल भंते जितना एक व्यक्ति के द्वारा इतने लोगों की हत्या इसके पहले कभी इतिहास में कुछ नहीं हुआ था। तो अंगुलीमाल भंते जी की जो हत्या है वो 1999 लोगों की हत्या किए थे। मैं आगे कहानी बताऊंगा कि कैसे 1999 लोगों की हत्या हुई थी। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने ऐसा सुझाव देते हैं कि इतना सारा हत्या करने वाला ये पुत्र है तो क्यों न इस बच्चे को यहाँ मार दिया जाए। पर माता मैत्राणी, माँ की ममता बड़ी करुणा से भरी होती है, तो इसलिए माता मैत्राणी ने कहा कि नहीं, अभी मेरा बच्चा कोई हत्या नहीं किया है और यदि हत्या नहीं किया है तो हम इसे किसी को हाथ लगाने नहीं देंगे। माता अपने पुत्र को बड़े स्नेह करती हैं और वो सोचती हैं कि मेरा पुत्र कहीं हत्यारा ना हो जाए, इसलिए अपने पुत्र को जो है प्यार से उसका नाम अहिंसक रखते हैं। तो अहिंसक रखने के बाद कि वो सोचते हैं कि मेरा बेटा कभी हिंसा में ना पड़े और वो हिंसा से बहुत दूर रखते थे। आगे चल करके वो बहुत तेज कुशाग्र बुद्धि के हुए और बहुत लंबी चौड़ी कद के हुए। बताया जाता है कि 100 हाथियों का बल था उनके अंदर। इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा और बहुत बलवान कुशाग्र बुद्धि के सारे विद्याओं में कुशल थे।
बहुत सारी चीज़ों को बहुत जल्दी सीख जाते थे, इतने ज़्यादा उनके अंदर कुशाग्र बुद्धि थी। क्यों ना हो, क्योंकि पहले से वो पुण्यवान थे, बहुत पुण्यवान थे। यही कारण है कि वो आगे चल के अरहंत भी हो जाते हैं भगवान के सानिध्य में आने के बाद। कुछ समय के बाद जब वो बड़े हो जाते हैं तो उनको जो है गुरुकुल में भेज दिया जाता है। जब गुरुकुल में भेज दिया जाता है तो वहाँ के जो गुरु हैं मणिभद्र, उनके गुरु का नाम होता है मणिभद्र, तो वो बड़े उनके प्रिय शिष्य बनते हैं। चूँकि कुशाग्र बुद्धि के जो भी बताया जाता है वो जल्दी सीख लेते थे, तो जो मणिभद्र हैं गुरु हैं वो उन पर बहुत प्रसन्न थे। तो और जो माता हैं गुरु माता, वो भी बहुत प्रसन्न रहती थी, क्योंकि अंगुलीमाल जो है माता का भी बहुत सारे कार्यों में सहयोग करते थे। इस वजह से माता का भी बहुत विशेष स्नेह जो है अहिंसक से हो गया था, क्योंकि अंगुलीमाल भंते जी का नाम उस समय अहिंसक है। तो माता के कार्यों में भी हाथ बटाते थे, इसलिए बटाते थे क्योंकि भोजन थोड़ा ज़्यादा मिलना चाहिए। क्योंकि जो उनका शरीर है वज्र के समान बहुत तेज़ था, तो भोजन की आवश्यकता ज़्यादा पड़ती थी। तो माता जी का स्नेह भरा कार्य जो बताती थी वो करते थे, इसलिए माता जी उन्हें थोड़ा भोजन दिया करते थे। और गुरु भी बहुत स्नेह करते थे अपने इस प्यारे शिष्य से। तो ये जो अन्य शिष्यों में ये बात पसंद नहीं है, अरे ये तो बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और हम लोगों को देखो इतना ज़्यादा लगाव नहीं रखते हैं। तो अक्सर गुरु जब किसी एक शिष्य के प्रति ज़्यादा ध्यान दे तो दूसरे शिष्यों में ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। और ध्यान रखना चाहिए, जहाँ ईर्ष्यालु लोग हैं वहाँ पे कभी नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे ईर्ष्या करने वाले लोग यदि आपके आजू बाजू में हैं तो निश्चित रूप से आपको ऊपर कोई ना कोई आरोप लगाया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, कोई ना कोई आपके खिलाफ षड्यंत्र किया जाएगा। इसलिए बुद्ध ने कहा है असेवना च बालानंग पंडितांग च सेवना। बुद्ध ने कहा जहाँ ईर्ष्या करने वाले लोग हैं वो मूर्ख के समान हैं और मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। पंडितानंग च सेवनम, विद्वानों की संगति करना चाहिए। इसलिए कभी भी हमें मूर्खों की संगति नहीं करना चाहिए। यदि कहीं ईर्ष्या करने वाले लोग हैं ऐसा पता चलता है तो कोशिश करें कि उस स्थान को छोड़ करके किसी ऐसे स्थान पर जाए जहाँ पर ईर्ष्या करने वाले लोग ना हों। परंतु ईर्ष्या करने वाले लोग कहीं ना कहीं कभी न कभी आपके ऊपर आरोप लगाएंगे, ये सत्य होता है। इसलिए बुद्ध ने हमेशा कहा है कि मूर्खों के संग ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति एक्चुअली मूर्ख होता है। इसीलिए वो जैसा एक बच्चा होता है और एक बच्चा जब दूसरे बच्चे के हाथ में कोई खिलौना देख जाए तो देख के रोने लगता है कि मुझे चाहिए मुझे चाहिए। तो ऐसा ही ईर्ष्या होता है। कुछ ऐसे लोग ईर्ष्या करने वाले होते हैं बच्चों के, और बच्चे बालानंग मतलब मूर्ख हो तो उस तरह से अपना रिएक्ट करते हैं कि जैसे एक बच्चा दूसरे के हाथ में खिलौना देख लिया तो रोना शुरू करता है, मुझे जिद करता है, झगड़ा करता है। तो वैसे ही कुछ मूर्ख लोग होते हैं जो किसी की उन्नति को, किसी की अच्छाई को या किसी की ज़्यादा कोई सेवा किया उसको देख करके उनके अंदर ईर्ष्या उत्पन्न हो जाती है। और ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति किसी भी हद तक जा सकता है, कोई भी आरोप लगा सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा हो तो ईर्ष्या जहाँ होती है वहाँ से ज़्यादा हमें दूर हो जाना चाहिए। इस तरह से देखा जाए तो ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति बहुत ज़्यादा मूर्ख, धूर्त और कल्याणकारी होता है, जो किसी भी हद तक जाकर के आपके ऊपर कोई आरोप लगा सकता है। इसी तरह से अंगुलीमाल भंते जी के समय जहाँ पर थे वो स्थान ठीक नहीं था, क्योंकि इस जो शिष्य थे वो उनके ऊपर ईर्ष्या करते थे और उनके ऊपर अंत में आरोप लगा देते हैं कि अंगुलीमाल जो है गुरुमाता भंते, जो गुरुमाता हैं उनके साथ गलत संबंध रखते हैं। और ये किसको बता रहे हैं? गुरु जी को। गुरु जी को कान भरते हैं। कान भरने वालों से बहुत दूर रहना चाहिए। वो आपको कुछ भी बताएं उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर आजकल के लोग कान के बहुत कच्चे होते हैं, ज़रा सा कोई बात बताया उस पर फट से विश्वास कर लेते हैं। पर बुद्धिमान आदमी किसी के शब्दों पर भरोसा नहीं करता है, जो देखता है उस पर भरोसा करता है। तो हमेशा जो आँखों से देखो उस पर भरोसा करो, जो कानों से सुनते उस पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। तो गुरु जो था उन बच्चों की बातों को सुना और उस पर विश्वास भी किया, और यही कारण हुआ कि उसके मन में भी ईर्ष्या उत्पन्न हुई। ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति खुद तो ईर्ष्या करता है, खुद तो अकुशल कर्म करता है और दूसरों के मन में भी ईर्ष्या डाल देता है। खुद तो अकुशल कर्म कर रहा है, दूसरों से भी वो अकुशल कर्म करवाता है। इसलिए बहुत ये दुख भरा है, अकुशल भरा है। इसे जहाँ भी पता चल जाता है कि ये व्यक्ति ईर्ष्यालु है उससे दूर रहना चाहिए, अन्यथा कब तुम्हारे मन में किसके प्रति ईर्ष्या भर देगा ये तुम समझ नहीं पाओगे।
इसलिए ईर्ष्या करने वाले व्यक्ति से बहुत दूर रहना चाहिए। तो वैसे जो शिष्य थे, इन्होंने ईर्ष्या का भाव अपने गुरु के मन में भर दिया। अब गुरु के मन में क्रोध आ गया कि मैं किसी भी तरह अंगुलीमाल को छोड़ूंगा नहीं, उसे मृत्यु दूंगा। और यही सोचते हुए वो जा करके जो है अंगुलीमाल से कहते हैं कि तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो, और गुरु दक्षिणा में 1000 लोगों की हत्या करके आओ, ऐसा बोलते हैं। अब वही ईर्ष्या अब अंगुलीमाल को अहिंसा से हिंसा की ओर डाल रहा है। अब गुरु को दक्षिणा देना ये शिष्य का धर्म होता है, और ऐसा सोच करके वो 1000 लोगों की हत्या करने चले जाते हैं। अब 1000 लोगों की हत्या करके आते हैं और बोलते हैं गुरुजी मैं 1000 लोगों की हत्या कर दिया। पर गुरुजी ने इसलिए बोला था 1000 लोगों की हत्या करो कि 1000 लोगों की हत्या करेगा तो कोई न कोई इसे मार देगा, राजा इसे दंड दे देगा। परंतु गुरु ने देखा 1000 लोगों की हत्या भी किया पर यह बचा हुआ है। फिर गुरु कहते हैं ऐसे कैसे मान लो, तुमने 1000 लोगों की हत्या किया, तुम्हारा प्रमाण दिखाओ। तो अंगुलीमाल ने सोचा अरे मैंने तो कोई प्रमाण ही नहीं बनाया। तो वो जाता है, फिर से हत्या करता है। इस बार जितने लोगों की हत्या करता है उतने लोगों का एक एक अंगुली काट करके जो है अब माला बनाता है। और इसीलिए लोगों की हत्या करके अंगुली काट के उसका माला बनाता है, इसके लिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ता है। भयानक डाकू। उस जंगल से लोग थर थर कांपते हैं। अब राजा सारे लोग उसको पकड़ना चाहते हैं, पर कोई भी इतना डरता था कि उस जंगल से किसी को गुजरने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो किसी को छोड़ता नहीं था। बच्चे, स्त्री, बूढ़े, कोई भी उसके सामने चला जाए उसकी वो हत्या कर देता था। इतना स्वभाव से हिंसात्मक हो गया था। बहुत से लोग डरते थे। उस समय भगवान बुद्ध भी उसी जगह पर गए हुए थे। तो भगवान बुद्ध जब जाने लगे तो लोगों ने कहा भगवान बुद्ध आप इस जंगल में प्रवेश ना करें, यहाँ अंगुलीमाल रहता है। तो भगवान अकेले ही उस जंगल में गए। अंगुलीमाल उस समय अपने अस्त्र पे धार लगा रहा था, और जैसे ही श्रमण गौतम यानी बुद्ध को आते हुए देखा वो गुस्सा हो गया कि सारे लोग मुझसे डर के भागते हैं और ये कैसा है जो बिना डरे मेरे तरफ आ रहा है। उठाया अपना खड्ग, अपना तलवार और बुद्ध की तरफ दौड़ा। हम लोग जयमंगल अठगाथा में पढ़ते हैं उखित खग्गमति हत्थ सुदारुणंतं धावंत योजन पथ अंगुलीमालवंत। धावंत योजन पथ यानी कि 1 योजन के गति से वो दौड़ता है, बुद्ध की तरफ दौड़ रहा है। पर बुद्ध ने क्या किया, अपने रिद्धि बल का प्रयोग किया और रिद्धि बल से अंगुलीमाल को वहीं रोक दिया। अब अंगुलीमाल अपनी पूरी शक्ति के साथ दौड़ रहा है बुद्ध को मारने के लिए, पर बुद्ध के पास पहुंच नहीं पा रहा है। बुद्ध रुके हुए हैं, बुद्ध खड़े हैं, शांत से खड़े हैं, पर अंगुलीमाल बहुत तेज दौड़ रहा है, फिर भी अंगुलीमाल जो है पहुंच नहीं पा रहा है। तब जा कर के भगवान कहते हैं, वो कहता है भगवान से क्या है श्रमण रुक जाओ, गुस्से में कहता है। पर बुद्ध करुणा भरे स्वर में कहते हैं अरे मैं तो कब का रुका हूँ, तुम रुक जाओ। वो रुकता है, देखता है। भगवान कहते हैं मैंने अपने जीवन में पाप कर्मों को बहुत पहले रोक दिया, पर तुम अपने पाप कर्मों को नहीं रोक रहे हो। तुम कब रुकोगे? ये यात्रा तुम्हारी कब बंद होगी? ये हिंसा का राह कब त्यागोगे? वो शांत होता है बुद्ध का वाणी सुन के, बोलता है कि मैं हिंसा के रास्ता पे बहुत आगे चला गया हूँ, यहाँ से लौट आना बहुत मुश्किल है। भगवान ने जब उसके शांत मन को देखा तो उन्होंने कहा जाओ एक पत्ते तोड़ के लाओ। वो पत्ता तोड़ के लाता है। भगवान ने पूछा पत्ता तोड़ना कितना आसान है? तो कहता बहुत आसान है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है कि पत्ते को तोड़ लिया जाए। फिर भगवान ने कहा जाओ अब पत्ते को जोड़ दो। तो बोलता ये तो संभव नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं पत्ते को तोड़ना जितना आसान है पर जोड़ना उतना मुश्किल है। तुम किसी की हत्या करते हो, हत्या करना बहुत आसान है पर मुश्किल है उसे जीवन दान देना। इसलिए इस हत्या के मार्ग में तुम्हें कोई सुख नहीं मिलेगा। हमारे पास एक ऐसा भी मार्ग है जिस मार्ग में तुम चल करके हमेशा के लिए सुखी हो सकते हो। ध्यान से बुद्ध के चेहरे की तरफ देखा। बुद्ध का शांत चेहरा, करुणा से भरा चेहरा, चेहरे के चारों तरफ दिव्य आभा उत्पन्न होते हुए देख करके
उसके हाथ से तलवार छूट गई, वो माला तोड़ के फेंक दिया और बुद्ध के शरण में श्रद्धा भाव से, विनम्रता भाव से झुक गया। भगवान बुद्ध जानते थे कि उसके मन में अभी भी धर्म के अंकुर उत्पन्न होने के अवसर है, उत्पन्न हो सकते हैं। वो श्रावणी पूर्णिमा थी, 504 ईसा पूर्व के समय में भगवान ने अंगुलीमाल को दीक्षा दिया और वहाँ दीक्षित हुए। तो वो वही श्रावणी पूर्णिमा थी जिस समय उनको दीक्षा दी गई थी। उसके बाद से क्रमशः महाराज प्रसन्नजीत आते, पहचान नहीं पाते, उन्हें उपदेश देते हैं और सब लोग जो है उनको पत्थर मारते हैं। एक समय तो ऐसा भी था कि एक स्त्री को प्रसव पीड़ा हो रहा था। अंगुलीमाल के चित्त इतना करुणा से भर गया कि एक प्रसव पीड़ा के दर्द को भी बर्दाश्त नहीं कर पाया और भागे भागे भगवान के पास गए। भगवान से कहे, भगवान एक स्त्री को प्रसव पीड़ा हो रहा है, आप कुछ ऐसा करें कि ठीक हो जाए। भगवान ने कहा, जाओ बोल दो, जब से मेरा जन्म हुआ है मैंने कोई भी अपराध नहीं किया और यदि ये सत्य वचन है तो बहन तेरा कल्याण हो। अंगुलीमाल ने हाथ जोड़ के कहा, भगवान यदि मैं ऐसा बोल दिया तो वो मर जाएगी क्योंकि मैंने बहुत अपराध किए। भगवान बुद्ध ने कहा, नहीं प्रिय शिष्य, तुम ये बोलो कि जब से बुद्ध शासन में मेरा जन्म हुआ है मैंने कोई भी अपराध नहीं किया। यदि ये सत्य वचन है तो इस वचन से तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा जाके बोलते हैं कि बुद्ध शासन में मेरा जब से जन्म हुआ है तब से मैंने मन से भी कोई अपराध नहीं किया है। यदि ये सत्य वचन है तो इस बहन का कल्याण हो जाए। और जैसे ही अंगुलीमाल भंते जी ने ये सत्य वचन बोला कि वो जच्चा बच्चा सब सलामत हो गया, सारा दर्द शांत हो गया। आज भी बौद्ध जगत में यदि कोई ऐसे कर्म से संबंधित समस्या है और इसी सत्य वचन को कोई याद करता है, कोई बोलता है श्रद्धा भाव से, तो उसकी सारी समस्याओं का खत्म हो जाता है। इतना ज़्यादा सत्य बल आज भी काम कर रहा है। अंगुलीमाल भंते जी का सत्य बल आज भी बहुत पावरफुल है। ऐसा बताया जाता है उनकी जहाँ समाधि हो, उनकी जहाँ अस्थियाँ हो, वहाँ से कोई भी गुजर नहीं सकता है। चाहे वो मार हो, यक्ष हो, गंधर्व हो, कोई गुजरता भी है तो गिर जाएगा, इतना पावरफुल है। श्रीलंका में आज भी उनके ऊपर अस्थि बनी है अंगुलीमाल भंते जी का स्तूप। स्त्रियाँ सभी लोग जाके उसे वंदन करते हैं। कितना पुण्य वो धरती है, कितना पुण्य भारत की पृथ्वी है जहाँ पर अंगुलीमाल जैसे अरहंत मुनि लोग आए। इसलिए ये जो श्रावणी पूर्णिमा है वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस वजह से महत्वपूर्ण है क्योंकि अंगुलीमाल भंते जी की दीक्षा हुई। दूसरा, श्रावणी पूर्णिमा का महत्व इसलिए है क्योंकि प्रथम संगीति हुई थी जो सप्तपर्णी गुफा में हुआ था और जो उसके मुख्य हैं वो जो थेर आसन पर, क्योंकि जब संगीति हुई थी तो 3 आसन लगा हुआ था जिस पे प्रमुखता से थेर आसन पर महाकश्यप भंते जी बैठे थे और बुद्ध आसन पे स्वयं आनंद भंते जी बैठे थे और विनय आसन पे उपाली भंते जी बैठे थे और सारे 500 भिक्षुओं ने मिल करके संगीति किया था। परंतु आनंद भंते जी उस समय अरहंत नहीं थे और सभी लोग जानते थे कि आनंद भंते जी के पास सारा धर्म है, सारा धर्म आनंद भंते जी के पास है। यदि वो अरहंत नहीं हुए तो ये संगीति नहीं हो पाएगी। इसलिए सब लोग चाहते थे कि आनंद भंते जी जल्दी अरहंत हो जाए और आनंद भंते जी अरहंत होते हैं और ऐसा होते हैं कि ना उनका सर पृथ्वी पे होता है ना पाँव पृथ्वी पे होता है। जैसे उठते हैं उनका पैर उठता, सर उठता, उसी बीच में वो अरहंत हो जाते हैं। और अरहंत हो के जैसे ही आते हैं, पर सोचा कि वैसे जाऊंगा तो नहीं, पृथ्वी के अंदर से होकर के वहाँ पर उत्पन्न होते हैं जहाँ संगीति होती है। सब लोग देख के साधु साधु महाकश्यप भंते तुरंत पहचान जाते, अरे आनंद अरहंत हो गया, क्योंकि एक अरहंत दूसरे अरहंत को पहचान जाता। तो आनंद भंते जी के संबंध में जुड़ी बहुत सुंदर घटनाएं। सबसे पहले एक बात जान लीजिए, आनंद भंते जी जो है 5 गुणों में अग्र थे। बहुत सारे जो अग्र श्रावक होते हैं तो उसमें से जो 5 ऐसे गुण हैं जो अकेले आनंद भंते जी अग्र थे। बहुत से लोग ये सोचेंगे, देखिए आनंद भंते जी अरहंत नहीं थे, आनंद भंते जी केवल और केवल श्रोतापन्न थे, फिर भी वो 5 गुणों में क्या थे, अग्र थे। भगवान बुद्ध उनको बताते हैं कि मेरा शिष्य जो आनंद है वो 5 गुणों में अग्र है। वो पहले बोलते हैं सती मंतानं। सती मंतानं का मतलब होता है कि आचरण
उनके अंदर काम वासना, द्वेष, लोभ, मोह से रहित उनका आचरण है। आनंद जितना जागरूक, आनंद जितना होश में रहने वाला, काम वासना, लोभ, द्वेष, मोह इत्यादि से दूर रहने वाला, इसमें सबसे आग्रह है। अब देखो, आनंद भंते जी अरहंत नहीं है, फिर भी कितना जागरूक है, कितना जागरूक है, कितना चेतना में है कि लोभ, द्वेष, मोह जैसा एक भी भाव आनंद के पास भटक नहीं सकता है। इतनी जागरूकता से वो चल रहे हैं। दूसरा बुद्ध कहते हैं कि बहुसुतान, उसे याद करने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, यानी कि आनंद भंते जितना याद करने की क्षमता और किसी के पास नहीं थी। 84,000 स्कंद जैसे के तैसे, जैसे सुना था आनंद भंते जी ने, वैसे का वैसे ही उन्हें याद है। इतना ज़्यादा गुण है। तो 2 प्रकार के गुणों में अग्र थे। तीसरा गुण भगवान कहते हैं कि आनंद गतिमंतान, यानी कि वो जल्दी से जल्दी धर्म को समझ लेते हैं। गतिमंतान का मतलब होता है कि आनंद भंते जी कोई भी धर्म, कितना भी गुण क्यों न भगवान बताएं, उससे तुरंत धर्म को कई गुना अधिक करके समझ लेते हैं। इतना ज़्यादा आनंद भंते जी की गति है, वो धर्म को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। इसलिए भगवान बुद्ध के सबसे निकटतम रहे हैं। सबसे ज़्यादा धर्म की में चर्चाओं में सबसे ज़्यादा भगवान आनंद भंते की बात आती है। तो जहाँ जहाँ भगवान उपदेश करते हैं तो आनंद भंते जी को बताते हैं, कहीं और भी उपदेश करते तो आनंद भंते जी को बताते हैं। इसलिए देखा जाए तो जहाँ जहाँ भी देखा जाए हर सूक्तों में आनंद भंते का जिक्र है। आनंद भंते जी 84,000 स्कंधों को जैसे का तैसा याद करते थे। इसलिए बहुसुतान, बहुत ज़्यादा याद करने की क्षमता यदि किसी के पास थी उस समय भिक्षु संघ में, तो आनंद भंते जी के पास थी। तीसरा धितिमंतान। धितिमंतान का मतलब होता है कि आनंद भंते जी 1 मिनट में 60,000 शब्दों को याद कर सकते थे। कोई बहुत सारे शब्द बोलो, 1 मिनट में भी उसे याद कर सकते थे, सुन करके उसे याद कर सकते थे। इतनी ज़्यादा क्षमता थी आनंद भंते जी को। इसलिए धितिमंतान ऐसा भी एक उनका गुण था, उसमें वो अग्र थे। 5वां होता है उपस्थान। बुद्ध की सेवा सबसे ज़्यादा अग्र थे। बुद्ध की सेवा में जितना वो अग्र थे आनंद भंते जी, उतना अग्र तो कोई नहीं था। क्योंकि भगवान बुद्ध जितनी भी सेवा सुबह मतलब 24 घंटे में जागरूक होकर के उनके बाजू में कुटिया बना करके रात में कई बार उठ के देखते हुए इतना ज़्यादा सेवा करते थे कि पता नहीं कब भगवान कौन सी बातें बोल दे, कौन सी बातों की ज़रूरत पड़ जाए। ऐसा वो जागरूक होकर के पहरा देते हुए भगवान की सेवा करते थे। इसलिए आनंद भंते जी भगवान बुद्ध के ही भाई थे, अमितोदन के पुत्र थे। आनंद भंते जी को इस 6 राजकुमार जब राज्य से चलते हैं तो उसमें आनंद भंते जी भी एक होते हैं। अनिरुद्ध है, भद्दी है, किम्बिल है और भग्गू हैं और आनंद है, देवदत्त हैं और साथ में एक उपाली भी। ये सभी 6 लोग और एक उपाली मिल करके एक साथ दीक्षा लेते हैं। तो आनंद भंते जी को दीक्षा देने वाले जो होते हैं, दीक्षा गुरु होती हैं, वेठल्ली पुत्र शिष्य होते हैं, न चीवर देने वाले होते हैं। और जो गुरु होते हैं वो मंतानी पुत्र जो है पुण्य नाम के एक भंते जी होते हैं, उन्होंने उन्हें चीवर दिया था, उनके वो गुरु हैं। तीसरा से देखा जाए तो जो आनंद भंते जी के गुरु हैं वो मंतानी पुण्य भंते हैं, जो उन्होंने गुरु शिष्य के रूप में स्वीकार किए थे। तो भगवान बुद्ध के जो सेवा करने के रूप में आनंद भंते जी सबसे अग्र माने जाते हैं। आनंद भंते जी ने बहुत सुंदर सेवा किया था। और एक्चुअली सेवा के संबंध में भगवान की कहानी भी है कि भगवान बुद्ध एक बार बैठे थे तो उन्होंने कहा कि अब मुझे निरंतर लगातार सेवा करने वाला कोई ऐसा उपस्थापक चाहिए। उपस्थापक माने सेवा करना। तो पहले बुद्ध के शिष्य बहुत सारे लोग बुद्ध की सेवा करते थे पर बराबर उस तरीके से सेवा नहीं करते थे। तो इसलिए भगवान बुद्ध ने जब ऐसा कहा तो सारे पुत्र भंते जी सेवा के लिए आगे बढ़े। तो भगवान ने मना किया। मोदगलाना, महाकश्यप, बहुत सारे लोग भगवान की सेवा करने के लिए आ गए कि हम सेवा करेंगे, हम सेवा करेंगे। पर भगवान सबको मना करें। भगवान अब आनंद को देख रहे हैं, आनंद भंते जी भगवान को देख रहे हैं। तो सब लोग बोलते क्यों आनंद, तुम्हें भगवान की सेवा करने की इच्छा नहीं होती है? बोली बहुत होती है। तो क्यों तुम नहीं क्यों बोलते कि मुझे भी आपकी सेवा करना है?
तो बोला मुझे सेवा करना है, पर मेरे 8 ऐसे मांग हैं, यदि वो 8 मांग पूरी करें तभी हम भगवान की सेवा करेंगे। तो भगवान कहते हैं बोलो आनंद, तुम्हें 8 बातें क्या चाहिए। तो उसे बोलता है वो आनंद बोलते हैं कि मुझे 4 चाहिए और 4 नहीं चाहिए। बहुत सुंदर ये प्रसंग है, इसमें हम अच्छे से इसे सुनेंगे तो समझ में आएगा। तो भगवान पूछते हैं कौन सी वैसे 8 बातें हैं जो तुम पहले 4 चाहिए और 4 नहीं चाहिए ऐसा बोल रहे हो। तो आनंद भंते जी कहते हैं भगवान मेरी पहला ऐसा मांग है कि आप कहीं भी आपको कोई सुंदर चीवर मिल जाए, कोई आपको बहुत सुंदर कीमती चीवर दे, तो भगवान वो आप मुझे मत दे, संग को दे। देखिए आनंद भंते जी कितना गहरा सोचते हैं कि आने वाले समय में कोई ऐसा ना कहे कि आनंद तो भगवान बुद्ध की सेवा चीवर पाने के लिए करता है, अच्छा चीवर पहनने को मिलेगा इसलिए भगवान की सेवा उपस्थापक बन गया है। भविष्य में कोई किसी प्रकार का कमेंट ना कर दे, इसलिए आनंद भंते जी कहा आपको कहीं भी कोई भी चीवर मिले आप मुझे ना दें, संग को दे दें। भगवान ने कहा ठीक है, अनुमति दी। दूसरा फिर आनंद भंते जी कहते हैं अच्छा भोजन मिले राजा के द्वारा तो वो भोजन भी मुझे मत दे। राजा के द्वारा कोई निमंत्रण पे बुलाए अच्छा भोजन कोई हो तो वो मुझे भी मत दे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि अच्छा भोजन खाने के लिए आनंद जो है भगवान की सेवा करता है। दूसरा भगवान ने कहा मैं अनुमति देता हूँ। तीसरा बोला कि भगवान यदि कोई विशेष रूप को आपको आमंत्रित करता है तो आप वहाँ मुझे ना लेके जाए। अब देखिए आनंद भंते कितना सुंदर बात कहते हैं, यदि भगवान कोई विशेष रूप को आपको अकेले ही आमंत्रित करता है तो आप अकेले ही जाएं, मुझे लेके ना जाएं, और यदि संग जाता है तो मैं ज़रूर आपके साथ चलूँगा। इसलिए भगवान ऐसी बात है। फिर कहते चौथी बात आनंद कहते हैं कि आपके कुटिया में आपके रूम में हमें सोने की अनुमति ना दिया जाए। हम कोई दूसरी कुटिया बाजू में बना के सोएंगे, पर आपके कुटिया में मुझे नहीं सोना है, ताकि लोग कल बोलेंगे कि भगवान बुद्ध की कुटिया में आराम से सोता है। ऐसे 4 बात आनंद भंते जी ने बोला कि मुझे नहीं चाहिए, पर भगवान मैं 4 बात मुझे चाहिए, 4 बात मेरी आपको माननी पड़ेगी, तभी मैं आपका सेवक बनूंगा, उपस्थापक बनूंगा। तो भगवान कहते हैं ठीक है पूछो। तो कहते हैं कि भगवान यदि किसी का निमंत्रण मैं ले लूँ तो आपको वहाँ चलना होगा। यदि मैं किसी का निमंत्रण ले लिया कि मैं भगवान को लेके आऊँगा तो आपको वहाँ चलना होगा, आपको मना नहीं करना होगा। दूसरा भगवान कि धर्म का कोई शंका हो, यदि कोई धर्म मुझे समझ में आए शंका हो तो मैं आपसे पूछ सकूँ, तो इसकी मुझे अनुमति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, ये भी दिया। तीसरी बात तो उन्होंने कहते हैं यदि कोई मिलने आता है तो मैं आपको उनसे मिला सकूं, मुझे इनकी अनुमति चाहिए। भगवान ने कहा ठीक है, कोई भी मिलने आए तो मुझे मिला सकते हो, तो ये भी अनुमति दी। आखिरी चौथी बात कहते हैं, यानी कि आखिरी 8वीं बात, तो कहते हैं कि मेरे अलावा आप कहीं भी कोई भी धर्म सिखाते हैं, सुनाते हैं, बताते हैं तो वो धर्म आकर के मुझे भी आप बताएं, ऐसा भगवान से वो मांग करते हैं। तो ये 8 बात जब आनंद भंते जी भगवान से बोल करके बात मानने के लिए तैयारी कर लेते हैं, तब जा कर के जो है आनंद भंते जो है भगवान बुद्ध का सेवक बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो आनंद भंते जी छाया की तरह भगवान के पीछे पीछे रहते थे। हर बातों में आनंद का जिक्र आता है। आनंद के गुणों का वर्णन कर पाना ये थोड़े से समय में बहुत मुश्किल है, फिर भी आनंद भंते जी के गुणों के बारे में और भी अन्य वीडियो में हम लोग देखेंगे। पर आते हैं कि सावनी पूर्णिमा के प्रथम संगीति के समय में क्या घटनाएं घटी थी। तो एक्चुअली संग कहीं खंडित ना हो जाए, लोग अश्रद्धा उत्पन्न ना कर दें, अपनी मनमानी ना करें। महाकश्यप भंते जी को लगा
कि जब भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण हुआ था तो उस समय महाकश्यप भंते जी एक पलाश का फूल ले जाते हुए एक लोगों को देखा, तो उसने कहा कि अब तो बुद्ध नहीं रहे, अब हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। बुद्ध होते थे तो टोकते थे, ऐसा करो ऐसा मत करो, अब हम अपने मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। तब जाके महाकश्यप भंते जी को लगा, अरे बुद्ध का शासन ऐसे तो ख़त्म हो जाएगा, इसलिए मुझे संगीति करके और धम्म को सुव्यवस्थित करना चाहिए। तब जा कर के भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद और एक अजातशत्रु के द्वारा सप्तपर्णी गुफा में एक संगीति का आयोजन किया जाता है। उस संगीति में आनंद भंते जब अरहंत हो जाते हैं, तो अरहंत होने के बाद आनंद भंते जब संगीति में आते हैं तो वहाँ पर बुद्ध आसन जो है वहाँ पर आनंद बैठते हैं। पर भिक्षु संगीति हो उससे पहले आनंद के ऊपर कुछ आरोप लगाए जाते हैं। आरोप लगाए जाते हैं कि आनंद की कुछ गलतियां हैं, जिन गलतियों को आनंद को मानना चाहिए। पर आनंद भंते जानते थे कि कोई भी गलती हो, जैसा भी हो, संघ की एकता के लिए मुझे माननी चाहिए। अब जो व्यक्ति इतना ज्ञानी है, इतना शासन जाता, जिनके बिना संगीति हो ही नहीं सकती, उनकी विनम्रता देखिए, कितना विनम्र है कि भिक्षु संघ के एक एक छोटी छोटी बातों को भी संघ की एकता के लिए उसे स्वीकार कर रहे, प्रेम से, श्रद्धा से, सिर झुका के उसे स्वीकार कर रहे हैं। तो ये जो ज्ञानी लोग होते हैं, उन ज्ञानी लोगों का भाव बड़ा ही कोमल होता है, उनके स्वभाव में कोई अहंकार नहीं होता है। इस तरह से देखा जाए तो आनंद भंते जी के 5-6 आरोप लगाए जाते हैं जो आनंद भंते जी स्वीकार करते हैं। पहला आरोप ये लगाया जाता है कि छोटे छोटे शीलों को बदलने की भगवान ने अनुमति दी, पर भगवान ने ये नहीं बताया कि कौन कौन से शीलों को बदलना है। आपने पूछा क्यों नहीं? तो भगवान ने कभी कहा था कि आनंद छोटे छोटे शीलों को कभी बदल भी सकते हैं, ऐसा कोई इसमें दिक्कत नहीं है। परंतु आनंद भंते जी ने क्यों नहीं पूछा कि कौन कौन से शीलों को हम बदल सकते हैं? ये पहला दोष है आनंद भंते का। तो आनंद भंते जी बोलते हैं, मैं अपनी गलती को स्वीकार करता हूँ। दूसरी दोष लगाया गया कि आनंद भंते जी ने भगवान का चीवर अंतर्वास सिलते समय पैर के अंगूठे से, यानी पैर रख कर के अंगूठे से दबा के सिलते थे। ये आनंद का दोष है। तो वो कहते थे कि नहीं, उस समय भगवान के लिए उस चीज़ की बहुत ज़रूरत थी, कोई था नहीं, इसलिए मुझे अकेले बनाना पड़ रहा था, इस वजह से मुझे पैर के एक अंगूठे से दबा करके चीवर सिलना पड़ा था। मेरी ये गलती है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ, संघ इसे स्वीकार करे। अब सोचो, संघ की एकता के लिए भगवान आनंद भंते जी ने सारी गलतियाँ स्वीकार कर लिया। संघ की एकता के लिए छोटी मोटी बातों को कभी आगे नहीं आने देना चाहिए, उस एकता के लिए उसे सब कुछ स्वीकार कर लेना चाहिए। फिर बोलते हैं कि आनंद भंते जी ने सबसे पहले स्त्रियों को बंधन करने का अधिकार, बुद्ध के शरीर को बंधन करने का अधिकार स्त्रियों को क्यों पहले दिया? आनंद भंते जी बोलते हैं कि स्त्री लोग दूर से आते हैं, उनको जल्दी जाना पड़ता है और उनके लिए बहुत डर भी है। इस वजह से मैंने स्त्रियों को पहले भगवान को बंधन करने के लिए कहा। यदि इसमें मेरी गलती है तो संघ मुझे क्षमा करे, हम अपनी गलती को स्वीकार करते हैं। आनंद भंते जी ने ऐसा कहा। फिर बोलते हैं, भगवान के महापरिनिर्वाण के समय 9 बार बताया गया मेरा निर्वाण होगा, तो ऐसा क्यों नहीं आनंद ने रोका? यानी भगवान बुद्ध ने 9 बार कहा कि आनंद, मैं चाहूँ तो अचिर काल तक, कई कल्पों तक रह सकता हूँ, मेरी मृत्यु नहीं होगी और मैं महापरिनिर्वाण चाहूँ तो नहीं पा सकता हूँ। पर आनंद भंते ने क्यों भगवान को रोका नहीं? तो आनंद कहते हैं कि मार मेरे ऊपर बहुत हावी हो रहा था और मैं उसे पूछ नहीं पाया, क्योंकि मार ने मुझे बार बार भ्रमित में डाल दिया। ये मेरी गलती है, मैं इसे स्वीकार करता हूँ। फिर कहते हैं, स्त्रियों को संघ में प्रवेश आनंद भंते ने क्यों दिलाया? ये आनंद की गलती है। तो भगवान ने कहा कि माता, जो उनकी माता है, निर्वाण का मार्ग सभी के लिए समान है, इसको देखते हुए हमने भगवान से विनती किया कि स्त्रियों को भी निर्वाण पर उतना ही अधिकार होना चाहिए जितना पुरुषों का है।
यदि संघ से गलती समझता है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ, मैं संघ की एकता के लिए इसे स्वीकार करता हूँ। ऐसे 5 आरोप आनंद के ऊपर लगाया गया और आनंद सारे आरोपों को स्वीकार किया। फिर संगायन शुरू हुआ। संगायन 7 महीने तक चला और 7 महीने में संगायन प्रथम संगीति पूर्ण हुई। आनंद भंते जी के बहुत सद्गुण हैं। इस तरह से देखा जाए तो आनंद भंते जी पूरे संघ को धम्म दिया। विनय में उस समय 2 ही रूप में संघ हुआ था, धम्म और विनय के रूप में हमें ये मिला। आगे चल करके अभिधम्म अलग हुआ, इसी धम्म से ही अलग हुआ। तो इस तरह से देखा जाए तो आनंद भंते जी का जो है ये हुआ। पर तीसरी जो घटना होती है ये अनाथ पिंडक के बारे में होती है कि अनाथ पिंडक ने भी जो जेतवन भगवान के लिए दान किया था, जेत जो राजकुमार है वो सोने का सिक्का बिछा करके पूरे जेतवन को वो खरीद लिया था और भगवान उसमें सबसे अधिक वर्षावास करते हैं। 25 वर्षावास भगवान जेतवन में करते हैं। सबसे अधिक उपदेश भगवान जेतवन में देते हैं और बहुत सारे विनय भगवान जेतवन में ही बनाते हैं। इस तरह देखा जाए तो भगवान जेतवन सबसे महत्वपूर्ण जगह है जहाँ सबसे अधिक भगवान ने वर्षावास किया था। और जो अनाथ पिंडक है वो 3 टाइम भगवान को सेवा देने के लिए आता था। पहला उपासक के रूप में दीक्षा जो है अनाथ पिंडक को शिष्य के रूप में स्वीकार किए थे और उनको उपदेश दिए थे। एक समय ऐसा होता है, भगवान कहते हैं कि अनाथ पिंडक ने 160 श्रुतों को गायन किया था सारे उपासिकाओं लोगों के सामने। तो इतना ज़्यादा उस समय जो 160 गायन किए थे वो भी समय जो है श्रावणी पूर्णिमा का था। तो अनाथ पिंडक के जीवन बड़ा सुंदर है। उनका नाम सुदत्त था। भगवान के प्रति श्रद्धा कब उत्पन्न हुआ? जब वो धनपाल जो राजगिरी में उनका एक और मित्र रहता था जो जिसका नाम धनपाल था, उसके वहाँ वो गया था। उस समय भगवान बुद्ध उसके वहाँ भोजन के लिए आने वाले थे। वो बहुत बिजी था और केवल सुदत्त से हाल चाल पूछा, फिर अपने काम में बिजी हो गया। सुदत्त ने देखा कि मेरा जो बहनोई है धनपाल वो बात नहीं कर रहा है, क्या बात है? वो पूछता है तो बोलता है कि आज हमारे घर पे शाक्य मुनि तथागत बुद्ध आने वाले हैं कल। तो सोच के आनंद जैसे ही बुद्ध का नाम सुनता है अनाथ पिंडक को, उसका मन रोमांचित हो जाता है, वो प्रसन्न हो जाता है। सोचता है मुझे भी बुद्ध का दर्शन करना है। वो रात कैसे बीत आया उसी चिंता में, कब सुबह मैं भगवान का दर्शन करूं। और जैसी सुबह हुआ तो भगवान सीतवन में विराजमान थे, तो वहाँ पे सुबह गया। भगवान चक्रमण कर रहे थे। उसने मन में सोचा कि भगवान यदि मेरे पुराने नाम से मुझे बुलाए, सुदत्त कह के बुलाए, तो निश्चित रूप से वो बुद्ध ही होंगे। तो जैसे वो जाता है तो बुद्ध कहते आओ सुदत्त, ऐसा सुन करके वो प्रसन्न हो जाता है। फिर भगवान को अपने अगले वर्षावास के लिए बुलाता है। तो अगले वर्षावास में कैसे कैसे कहाँ रास्ता कैसा है वो सब रास्ता बनाता है, सब कुछ करता है। सबसे सुंदर स्थान जो जेत राजकुमार का था उससे वो स्वर्ण बिछा के ले लेता है और भगवान के लिए 1000 कमरे का महाविहार बना करके जेतवन महाविहार जो है भगवान को दान करता है। तो इस तरह से अनाथों को भी भोजन देने वाले, अनाथों के भी नाथ, अनाथ पिंडक नाम से भगवान ने उसे सम्मानित किया। तो अनाथ पिंडक कितना दान करता था। वो हमेशा इतना गरीब हो गया था। वो 3 टाइम आता, कभी कभी उसके पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं था तो पानी लेके आता था। एक बार तो वो आम का एक बीज लेके आता है, जेतवन में लगाता और कहता है कि ये बीज से पेड़ जो उत्पन्न होगा उस पर जो फल लगेंगे, ये फल सारे जेतवन के भिक्षु संघ खाएगा। मैं ये पूरे भिक्षु संघ को दान करते हुए मैं इस पुण्य का अनुमोदन करता हूँ। ऐसा करते हुए, इतना सोचते हुए, सोचो कितना बड़ा पुण्य। एक आम का बीज भी लगा रहा है तो पूरे संघ को दान कर रहा है। भगवान एक बार उसके घर पे जाते, उसके पास कुछ भी नहीं था, केवल दाल बची थी खाने के लिए। भगवान को वही देता है कि मेरे पास इतना ही है भगवान। भगवान देख करके कहते हैं तुमने अपने दान पारमिता को पूर्ण किया, इसलिए उसका पुण्य फल जब उत्पन्न होता है
तो उस अनाथ पिंडक का खोया हुआ बहुत सारी संपत्ति फिर अनाथ पिंडक को वापस मिल जाता है और पुनः फिर धनपति हो जाता है। तो पुण्य कभी भी ख़त्म नहीं होता है। हम जब पुण्य करते हैं तो ऐसा लगता है हमारा जा रहा है, परंतु ऐसा नहीं है। पुण्य करते समय ऐसा लगता है मेरा जा रहा है, पर बहुत आता है। पाप कर कर्म करके संपत्ति को अर्जित करने से ऐसा लगता है मेरे पास बहुत संपत्ति आ रहा है, पर कब सारी संपत्ति नष्ट हो जाएगी, कब कैसे ख़त्म हो जाएगा, आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसलिए श्रावणी पूर्णिमा बहुत महत्वपूर्ण है। श्रावणी पूर्णिमा के दिन आपको उपोषण करना चाहिए, उपोषण धारण करना चाहिए, अष्टशील का पालन करना चाहिए। अष्टशील का पालन करने वाले व्यक्ति के मन में जितना पुण्य होता है वो इस पृथ्वी की सारी संपत्ति मिला के भी दिया जाए तो उस पुण्य के बराबर नहीं होगा। कितना ज़्यादा पुण्य होता है। इसलिए अष्टशील का पालन करें। सुबह उठें, भगवान के प्रतिमा के सामने अष्टशील बोल के अधिष्ठान लें और अपने अष्टशील का पालन करें। पूर्णिमा को तो निश्चित रूप से हमें अष्टशील का पालन करना चाहिए। उपोषण कैसे धारण करते हैं मैंने एक वीडियो बनाया है, आप लोग उसे देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उपोषण कैसे करना चाहिए, उपोषण का महापुण्य क्या होता है, उसके बारे में मैंने बहुत विस्तार से बताया। तो आप लोग आने वाली ये जो श्रावणी पूर्णिमा है आप उसे उपोषण धारण करें। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आपके जीवन में धर्म की उन्नति हो, करुणा मैत्री आपके अंदर उत्पन्न हो, ऐसी मंगल कामना करता हूँ। आप सबका मंगल हो। साधु साधु साधु।